अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब फरमाओ। जी साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह करम है साहब। अच्छा, अजमेर शरीफ से अजमेरी सुन्नी बोल रहे हैं क्या आप? सर हुसैन काजी ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी की तरफ से मैं बोलता रहता हूँ। माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, हम भी सरकारी नमाज के मानने वाले हैं और अजमेरी सुन्नी है साहब। ये बच्चे की आवाज आ रही है, थोड़ा बच्चे को जरा दूर कर दो। बच्चे की आवाज आ रही है। जी जी, इसको हटवा रहे हैं। हाँ, ताकि गड़बड़ ना हो। कोई पूछो इससे नीचे लिटाल दो, आवाज आएगी बोलेगा। हाँ साहब, ये ताजिएदारी के हिसाब के ताल्लुक से आपसे कुछ पूछना था कि आजकल ये कुछ लोग ताजिएदारी को हराम बता रहे हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन साहब? तो जी साहब, मैं झांसी से बोल रहा हूँ, एक मस्जिद का इमाम। नाम? तो कुछ लोग तो मतलब ये कि शिर्क बता रहे हैं, कोई बिदअत बता रहा है, कोई कुफर बता रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं ताजिएदारी के ताल्लुक से। ताजिएदारी के बारे में खास बात है, आपको बता देते हैं बस। जी जी जी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जनाब माधोराव सिंधिया थे, जिनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा। मैंने सुना है वो उनके घर से चांदी का ताजिया बनता है हर साल। अच्छा, चांदी का कौन बनाएगा आज के जमाने? चांदी का ताजिया। अब ये चांदी के ताजिए वाली एक मस्जिद है जयपुर में भी, मैंने वहाँ नमाज पढ़ी है, जहाँ पर मौलाना कायद रहमतुल्लाह साहब थे। चांदी की ताजी वाली में घाट गेट के पास में। जी जी जी। उस मस्जिद का नाम भी चांदी की ताजी वाली मस्जिद थी वो। अच्छा। और ये गैर मुस्लिम थे, क्या नाम, माधोराव सिंधिया था। ये चांदी का ताजिया बना, राजा थे, ये तो ग्वालियर के राजा थे। चांदी का ताजिया बन रहा है, तो अब समझ लो कितनी अजमत उनके दिलों में है। देखो, माना कुछ गलतियां तो हर इंसान में होती हैं, हर जगह होती हैं। अब उन गलतियों की वजह से आप पकड़ के बैठ जाओ और ये कहो कि ये सब बंद करो, तो फिर अजमत इमाम हुसैन का सिलसिला ही बंद हो जाएगा। यही तो चाहते हैं लोग, जो लोग ताजिएदारी का विरोध करते हैं, ताजिएदारी को शिर्क और बिदअत बताते हैं, वो यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि मतलब जो आज़मत इमाम हुसैन है लोगों के दिलों में, जो इमाम हुसैन की मोहब्बत है, जो लोग मतलब ये कि इमाम हुसैन के नाम पर जो है मतलब अपने घर में बच्चों के नाम रखें, वो रखना बंद कर दें, मतलब भूल जाए। ये 1400 साल पहले लेके जाना चाहते हैं कि मतलब ये कि इमाम हसन अली सलाम को जो है मस्जिद नबी में 20 साल तक नहीं जाने दिया था। इस वजह से नहीं जाने दिया था कि मतलब ताकि लोग जो है इमाम हसन अली सलाम के जो है दीवाने न जाएं, और मतलब ये कि मोहब्बत रसूल जो, क्योंकि हम शबी मुस्तफ़ा थे ना। अब मैं आपको बताता हूँ ताकि सरकार दो आलम के दीवाने न हो जाएं लोग। एक बहुत खास बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो पूरे हिंदुस्तान में शायद किसी आलिम ने बताई हो सकता है बताई हो नहीं, मैंने बताया, मैं बताता रहता हूँ। फरमाइए। हालांकि मैं जानता हूँ गलतियां तो होती हैं, तो क्या ये गलतियां मुकर्रर नहीं कर रहा है? 50,000 रुपए की तकरीर करता है, कोई 30,000 की, कोई 40,000 की, और नमाज तक नहीं पढ़ रहे, फर्ज नमाज ही नहीं पढ़ते लोग आमतौर से। अरे हजरत, अभी यहाँ पे जो है मतलब ये कि अभी एक जलसा हुआ था 25 फरवरी को शाबान में, जो है रमजान से पहले, तो वो हम्माद रजा आया था, तो इन्होंने मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यहाँ के लोग जो है यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर इतना बड़ा झूठ बांधा इन लोगों ने कि उसको वो तुरक बिरादरी का है वो। अच्छा। जो मेरे यहाँ पे कारी शकील साहब आते हैं मुरादाबाद फरीदपुर से, वो बता रहे थे कि उसके अब्बा को वो जानते हैं, कारी हामिद नाम है उसके अब्बा का, और वो तुरक बिरादरी से है, तो इन्होंने उसको जो है औलाद सिद्दीक अकबर लिख डाला मरदूदों ने उसको, हम्माद रजा को। हम्माद रजा को बताइए, अस्तगफिरुल्लाह। उसी ने कहा था फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, जो फरिश्ते की खुली तौहीन करे और पर कुफ्र का फतवा आए ना, आज तक उसने कलमा पढ़ा ना, जो है कि निकाह किया बीवी से, बराबर चल रहा है मुकर्रर। ना तजदीद निकाह किया, ना तजदीद ईमान। और देवबंदियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अपने मौलवियों की पूछ तो पकड़ो पहले। फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा, कह रहा है कि तमाम सैयद, एक दो सैयद नहीं, तमाम सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे, यही हम्माद रजा ने कहा था। और इसके कौल से हजरत असमत को नहीं ढूंढ सकते। इसने कहा है कि जिससे देवबंदी मुंह लगा ले, इसने कहा है जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले उसे फेंक दो। तो हजर असमत को कौन चूमता है? क्या इसका बाप जाके चूमता है रोजाना? सब तो देवबंदी अहले हदीस सब वही तो चूम रहे हैं। सही बात है। क्या बता रहे थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई थी ना।
تو مطلب سید تو امام حسن اور امام حسین بھی ہیں سید. یہی تو اس نے امام کہا زین کہ تمام العابدین بھی ہیں, سید امام قیامت میں باقر بھی ہیں, اعلیٰ امام حضرت جعفر کو ڈھونڈیں صادق بھی گے. ہیں, امام قاضی موسیٰ بھی ہیں. ہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی تعظیم بتائیے. تو کیا 1300 سال تک لوگ مسلمان سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ امام شافعی کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب بھی کوئی سید بچہ آتا تھا تو آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایک محفل میں کئی بار وہ بچہ آیا. سیدوں کی اعلیٰ حضرت نے اگر سیدوں کی تعظیم کی ہے تو اعلیٰ خاندان اعلیٰ حضرت کو اس کا کریڈٹ ملتا رہا, اس کا صدقہ ملتا رہا. خوب دولت میں نہ رہے ہیں, دولت کے امار لگے پڑے ہیں. سیدوں کو ایک دل سے مانتے تو ہیں سر, لیکن اگر حقیقتاً مانتے یہ تو اسی سید کو مان لیتے ہیں جو اعلیٰ کی گنگائے, نہیں تو اس کو سید ہی نہیں مانتے, پھر مسلمان بھی نہیں مانتے. جب تک یہ سید سبطین حیدر صاحب کی چپلیں اپنے سر پر نہیں رکھیں گے, جب تک ان کو سیدوں کو ماننے والا جو ہے تسلیم نہیں کیا جائے گا. بالکل. سبطین حیدر میاں صاحب تو ایک اپنے وقت کے بہت بڑی ہستی ہیں, وہ تو مرد قلندر ہیں صاحب, تاجدار اہل سنت ہیں. اور مرد قلندر ہیں صاحب. ان کے چہرے کو دیکھو تو ایسا رعب اور دبدبا جو ہے مطلب وہ تو مرد قلندر ہیں, مرد مجاہد ہیں, سلطان المجاہدین ہیں. جی جی. اور اگر لوگ پورا میں کہہ رہا ہوں پورا بندیل کھنڈ ان کا مرید ہو جائے نا, تب سنیت کا کام بنے گا. جی جی. یہ جھانسی والے تو ہو گئے, جھانسی والوں کے تو بہت خوش نصیب ہیں وہ ہو گئے, لیکن اگر یہ للت پور والوں کو کرائے نا, اپنی برادری والوں کو, ادھر گوالیر والوں کو پوری بیلٹ بنا دے, پھر دیکھنا آپ سنیت کا کام کتنا بڑا ہوگا ٹیکم گڑھ تک یہاں سے. نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ مرید تو ہو گئے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اب یہ ان کو چاہیے نیٹ ورک ان کا بڑھائیں, اور للت پور میں اب تمام لوگوں سے مل کے کہیں کہ صاحب پروگرام کرو آپ حضرت سید سبطین حیدر میاں صاحب کا. جی جی جی. تو وہ جو ہے عظمت امام حسین ان کے سینے کے اندر ہے, اور وہ اسی خاندان سے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. جی جی جی. تو اب تعزیے کی 2-4 باتیں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں, نہیں تو بعد میں دماغ سے نکل جائے گی. جی جی جی. آج تک جو کسی عالم نے شاید بتائی ہے یا نہیں بتائی اللہ عالم, جی جی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. جی جی جی. سب سے خاص بات تو ہے کہ ہندوستان میں حکومت اب ہم جانتے ہیں کن لوگوں کی ہے. جی جی. بی جے پی کی حکومت ہے. جی. اور کیا ہے, وہ کانگریس کی حکومت رہے یا بی جے پی کی رہے, جنتا دل کی رہے, کسی بھی پارٹی کی ہندوستان میں حکومت رہے, جی یہ پرماننٹ, ایک راجستھان کو نہیں, اتر پردیش کو نہیں, خالی بہار کو نہیں, خالی یو پی کو نہیں, خالی مہاراشٹر کو نہیں, پورے آل ہندوستان کو پرماننٹ پرمیشن ہے کہ آپ 10 محرم کو جلوس نکال سکتے ہیں, اکھاڑا نکال سکتے ہیں. جی کیا بات ہے. یہ گورنمنٹ کی نظر میں بھی ان کی عزت عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اب یہ بات پر یہ عالم دھیان نہیں دیتے کیا کہ جب گورنمنٹ بخوشی, ویسے تو پرمیشن لینے جاؤ گے جب جا کے آپ کو جلوس کی ملے گی یا نہیں بھی ملے, مل بھی یا نہیں بھی ملے, لیکن یہاں تو پرماننٹ پرمیشن ہے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے نام میں. ہاں حکومت کی طرف سے, وہ پورے ہندوستان کو, 1-2 شہروں کو نہیں, پورے ہندوستان میں جتنے بھی شہر ہیں سب کو پرمیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی تعزیہ نکلتا تھا, ایسا بھی سنا ہے کہ گل تار بیچ میں آ جاتا تھا تو گورنمنٹ کے آدمی یعنی پولیس والے آ کے خود انتظام کرتے تھے, تار ہٹواتے تھے, تار کٹواتے تھے. آج بھی کٹواتے ہیں. تو اب بتاؤ کتنا پولیس والے بیچارے اہتمام کرتے ہیں, اور پولیس پرشاسن بھی رہتا ہے, لائٹ وبھاگ کے لوگ بھی رہتے ہیں بیچارے, لائٹ کٹواتے ہیں, اتنا کوآپریٹ کرتا پولیس وبھاگ بھی کوآپریٹ کرتا ہے, لائٹ کتنی وبھاگ بڑی بھی بات ہے کوآپریٹ کہ کرتا ہے. حکومت کے لوگ, بی جے پی گورنمنٹ ہے, اس کے باوجود وہ ان کی پرشاسن. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے نا کہ مطلب اللہ نے ان کی امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو ہے مطلب نرپت نگر کے اندر دیکھ لو آپ, یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا جذبہ بیجار خاطر نرپت نگر, تو تعجب ہو جائے گا. تو وہ لوگ مگر دیکھو غلطیاں تو ہوتی ہیں, تو یہ مقرر اپنی غلطی دے کے اگر تعزیے والے بتانے لگیں کہ جب ہم حرام کر رہے ہیں تو کون سا حلال کر رہا ہے, تو 20,000 روپے لے کے تقریر کرنے آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی دن غصہ آ جائے گا نا تو عوام کہنے لگ جائے گی کہ تو کیا فری میں آتا ہے تقریر کرنے, تو کیا فری میں تقریر کر رہا ہے, پہلے پیسے ڈلواتا حماد رضا, تو ہمیں حرام بتا رہا ہے, یہ حرام ہے, تعزیہ نکالنا حرام ہے, یہ حرام ہے, تو کون سا حلال کر رہا ہے. ہو سکتا ہے عوام ایسا بولنے لگ جائے. جی تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنا, یہ حلال ہے کیا؟ سنت کے خلاف تو پاجامہ پہنا, 20,000 30,000 روپے تقریر کا مانگتا ہے. وہ چلاتا تقریر میں, کیا ہمیں ڈراتا چلا کے گدھے کی طرح سے؟ قرآن میں آیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ کیا چلا کے اصلاح ہوگی قوم کی؟
हो सकता है अवाम ये कहने लग जाए, ये बताओ कि तुम हमें ताज़िया हराम बता रहे हो, नाजायज बता रहे हो, तुम्हारे यहाँ हम तुम्हारे मदरसे चलाते तुम लोग, जैसे साजी देड़ा में चला रहा रामपुर वाला मौलवी, तो क्या ये इसने प्रॉपर्टी नहीं बनाई अनंतपुरा में, अपने मकान नहीं बनाया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा उसी पैसों से? लोग कहेंगे क्या तुम हराम नहीं खा रहा, तुम क्या अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हो मदरसे के नाम पे है, और तुम धंधे नहीं कर रहे हो क्या तकरीरों के? हैं क्या तुम्हारे लोग जामे अजहर मिस्र जाके देवबंद वालों के साथ नहीं पढ़ते? यहाँ के तो तुम देवबंदी करते हो, और वहाँ जाके देवबंदियों के साथ पढ़ते हो जामे अजहर मिस्र में, वहाँ तो सब टोटल वही है, 98% वही लोग हैं देवबंद वाले, जिनको ये लोग देवबंदी मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते। मतलब आए दिन देवबंद वालों के यहाँ जो है जामिया अजहर मिस्र से आते रहते हैं कारी लोग तिलावत करने के लिए, है ना, जो बड़े बड़े शेखुल हदीस आते रहते हैं। तो फिर इनके यहाँ क्यों नहीं आते? बरेली वालों के क्यों नहीं आते? जब वो सुन्नी है तो बरेली में क्यों नहीं आते? जो आप बता रहा हूँ ना, बात सही है, देवबंद वालों में आते हैं वो लोग ज्यादातर, आए दिन आते रहते हैं, आज दिन नदवा है, भी रहते हैं, देवबंद है, नदवा है, सहारनपुर वगैरह जहाँ जहाँ उनके मदरसे हैं। तो ये सैयद सरामा में मुफक्किर इस्लाम हजरत पीर अब्बू मियाँ साहब के जो मदरसा, वहाँ तो जामे अजहर के आए थे, वहाँ पर उनका वो उसमें नेट में पड़ा हुआ है, नेट में लिख के डाल दो सैयद सराबा इलाहाबाद, तो उसमें जाके जामे अजहर मिस्र के आलिम आए हुए थे वहाँ पर। तो यहाँ मंजर इस्लाम में क्यों नहीं आते, मदर इस्लाम में क्यों नहीं आते, और मुबारकपुर अशरफिया में क्यों नहीं आते? जब ये कहते हैं वो सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आते? देवबंद वालों में क्यों आ रहे हैं वो लोग जामे अजहर वाले? क्या खास बात क्या है? क्या खास बात? ये जो जामिया अजहर में जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं वो जामिया अजहर वाली सुन्नी है। अगर जामिया अजहर वाली सुन्नी है तो देवबंद वालों को क्यों पढ़ाते हैं? वो क्यों पढ़ाते हैं? उन्हें क्यों मुसलमान मानते हैं? सबसे ज्यादा जो है इंडिया से अगर वहाँ कोई जाता पढ़ने के लिए तो देवबंद वाले जाते हैं, टोटल 95% वही जाते हैं। अब ये जान लगे बरेलवी, वरना पहले तो वही जाते थे। जब मौलवी अब्दुल मुस्तफा अजहरी साहब गए थे ना, जो दयाल मुस्तफा साहब के बड़े भाई थे, पाकिस्तान में रहते थे, स्टार्टिंग में सबसे पहले वही गए थे गालिबन। तो उनके वालिद माजिद तो परहेजगार थे, सदर शरीफ अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो जब वो आए थे ना जामे अजहर से, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये सही लिबास में आना इस्लामी, तो इसको आना लेके आना इसके पास, वरना वहीं से भगा देना इसको। उनको मालूम हो गया था वो तो दाढ़ियां भी नहीं रखते हैं, पेन मुशत पहनते हैं, तो शायद कुछ ऐसी मामला था उनका जो पढ़ के आए थे ना अब्दुल मुस्तफा साहब। ऐसा सुना था कि या तो उनको लौटवा दिया था या क्या करा था। बहरहाल ये लोग छुपाते हैं, बताते नहीं, इन बातों को सोचते हैं कि इससे हमारा राज आउट होगा तो हम फिर देवबंदी करार दे दिए जाएंगे। इसलिए जामिया अजहर वालों को इनको मजबूरन सुन्नी बनाना पड़ता है, रोटी की खातिर, पेट की खातिर, बकरे की खातिर, मुर्गे की खातिर, अंडे की खातिर, मछली की खातिर, कबाब की खातिर, कोफ्ते की खातिर, बिरयानी की खातिर, जर्दे की खातिर, और ये खातिर और वो खातिर है। समझ में आई बात आपके? जी। जामिया अजहर क्यों जाते हैं? जामिया अजहर क्यों जाते हैं? एक बात ये जो झूठ बाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, तो मैंने किताब में पढ़ा था, शायद ये अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला की जो मतलब ये सीरत मुस्तफ़ा उसकी 5वीं जिल्द में है, या जो है मुकाशिफतुल कुलूब में मैंने पढ़ा है, मतलब ये कि लिखा है कि हुजूर ने फरमाया कि 3 झूठ सबसे बड़े हैं। तो फरमाया कि मतलब एक तो मतलब ये कि झूठा ख्वाब बयान करना, और एक अपना जो है यानी कि अपना नसब जो है मतलब बदलना, मतलब हाँ। और एक जो है मतलब ये कि कोई ऐसी बात जो मतलब हुजूर से साबित ना, उसको हुजूर की तरफ मंसूब करना। बिल्कुल सही बात। ये 3 झूठ सबसे बड़े बताए गए हैं। मतलब नहीं, ये लोग दूसरों को तो वहाबी सुन्नी में मुब्तला रखते हैं कि ये इनको लड़की मत देना, खुद तो अपनी लड़कियां देवबंदी में देते हैं यही मौलवी लोग। बताइए। अब मैं आपको बताऊं, शुएब रज़ा साहब अज़हरी मियां साहब के दामाद थे, सगे दामाद, उनके गांव में मैं होके आया हूँ, और वहाँ पर मेरी तकरीरें भी हुई है कई, वहीं पर खाई खेड़ी में, उनके गांव में होके आया हूँ। मैंने नमाज पढ़ी मस्जिद में, नमाजी भी नहीं थे वहाँ पर, हम थे एक साथ में गए थे, इमाम भी नहीं था, इमाम भी कहीं गया हुआ था, तो और वहाँ पर टोटल वही देवबंदी है 95%। तो उनके नाना मामू तो देवबंदी थे, वो मिलते भी थे, दिल्ली में रहते थे, मिलते थे। बाद में अज़हरी मियां साहब ने उनको यहाँ बुला लिया था, बरेली में फ्लैट दिला दिया था, तो वो तो अब इंतकाल हो गया, खैर जान दो, लेकिन उनका रिश्तेदारी से मामला था और मुलाकातें थी, ये नहीं कि मिलते नहीं थे, सब कुछ था। जब रिश्तेदारी होगी तो आते भी होंगे, जाते भी होंगे, ननिहाल में भी जाते होंगे, नाना मामू देवबंदी थे, उनके नाना मामू, तो क्या उनकी अम्मा फिर क्या हुई? उनकी अम्मा देवबंदन हुई क्या नहीं हुई? बिल्कुल देवबंदी। अरे जब मामू देवबंदी हुआ तो अम्मा बहन हुई, यानी अम्मा देवबंदन हुई फिर उनकी। हाँ, बहन भी देवबंदी हुई। तो फिर ये क्या हुआ शहर में उस हिसाब से? ये भी अब ये मऊरानीपुर में एक मुफ्ती हैं, वो अमजदिया से फारिग हैं, वहीं के बिजनौर के रहने वाले,
नजीब आबाद के, तो ये अमजदिया से फारिग हैं, वहाँ मुफ्ती बने हैं क्या है। तो इनकी सगी दोनों बहनें, इनके चचा मेरे पास आए थे, सगी चचा मेरे पास आए इनके छोटे, वो सगी दोनों बहनें देवबंदी के घर में। एक तो हमाली का काम करता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, एक बाल बनाने का काम करता है। इनका बहन हुई? हाँ वही नजीबाबाद में, दोनों देवबंदी हैं? दोनों देवबंदियों में। वो तो और ये क्या है कि ये क्या है, झूठ बोल के रानीपुर में तो वो है ना मुफ्ती इफ्तिखार है कुछ। हाँ वो तो वो क्या है, झूठ बोल के सुन्नी बना देगा उन्हीं देवबंदियों को। मैं तो कह रहा हूँ कि वो मऊरानीपुर के जाए, अगर मेरी बात झूठ मानते हैं, मुझसे किराए ले लो, 20,000 रुपये ले लो, गाड़ी करके जाओ, 10 आदमियों को बिठा के, मगर शर्त ये होगी पहले जाना पड़ेगा, तहकीक करो कि जो कह रहा हूँ सही है कि नहीं, कि मत 2 दिन रुको और देखो उसके दोनों बहनों को कहाँ नमाज पढ़ते हैं और कब से नमाज पढ़ रहे हैं। फिर उनके बाप से मिलो, उनकी अम्मा से मिलो पर्दे में, तुम क्या कहती हो देवबंदियों के बारे में, तुम क्या कहते हो, बयान दो पहले पूरा। वो दे ही नहीं सकते, फतावा सामने को मानेंगे नहीं, वो देवबंद वालों को काफिर कहेंगे नहीं वो लोग, इसके बहनों ही कह देंगे, तो पूरा इलाका तो देवबंद का टूट पड़ेगा नहीं उसके ऊपर मारने का। क्या ख्याल है? जी जी जी। तो ये क्या है, झूठ बोल के सुन्नी भी बना देते हैं। अच्छा, ये इश्तिहार जलसों के छप रहे हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंसों का नाम रखा जा रहा है कि सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, और उसमें मतलब अली भी नाम लिखा हुआ होता है, मोहम्मद भी लिखा हुआ आता है, जश्न ईद मिलादुन नबी भी लिखा रहता है, इश्तिहार तो लिखना, इश्तिहार तो मैं कह रहा हूँ, इश्तिहार अक्सर नालियों के ऊपर दीवारों पे लगे जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद उठा तो के आजकल इश्तिहार से छपवाए नहीं, क्योंकि इस तरह से नाम जो आप बता रहा हूँ मैंने बहुत पहले सुना था कि इसमें अल्लाह के रसूल का नाम भी आता है और बिस्मिल्लाह भी लिख देते हैं, दुरूद शरीफ भी, जैसे हुजूर के नाम के साथ दुरूद शरीफ भी लिखा जाता है, तो वो नालियों में गिर जाते हैं वो इश्तिहार। बेहतर है कि न छपा तो सादा सादा नाम दे दें, बस शॉर्टकट में नाम दे दें, और ऐसा इश्तिहार न छपाए कि इसमें इस्लामी नाम खाना काबा का मॉडल और गुम्बद खतरा का मॉडल वो तो नहीं छपवाना चाहिए, क्योंकि आजकल वो नालियों में गिर जाते हैं। ये सब कयामत में इन आलिमों को जवाब देना पड़ेगा, जो आलिम आ रहे हैं ना, मना भी नहीं कर रहे हैं, सब मालूम है ना। जी जी जी। इन्हें क्या सिर्फ देवबंदी सुन्नी मालूम है क्या? सिर्फ यही मालूम रह गया पैर भरने के लिए। हमाद रजा आया था यहाँ पे वो, तो उसको जिन्होंने औलाद सिद्दीक अकबर लिख दिया मरदूदों ने, उस मरदूद को भी लिख दिया मरदूदों ने। तो अब जो है मतलब ये कि उसे रात में सुनने में आया कि उसे बग्गी में लेके गए बिठा के रथ में, जैसे कि करबला इसी ने फतह किया मरदूद ने। नहीं झांसी में? हाँ झांसी में। ताजुब है ये झांसी वाले। अब इनकी बहन बेटियां तो अमामा शरीफ भी ऐसे बांधता जोकरो वाली तरह, जोकरो वाला। ये बताओ जो कट्टर सुन्नी बन रहा है झांसी में, क्या इनकी रिश्तेदारी भोपाल में नहीं है? रिश्तेदारी लेके चलो बरेली के आलिमों को, अगर वो सुन्नी मान ले तो हम मान लें इनको। झांसी वाले कितनी लड़कियां देवबंदियों में है, भोपाल में है, सागर में है। झांसी के सारे देवबंदियों को जो है तबलीगी जमात वालों को कुर्बानी के जानवर ये देते हैं, गोश्त ये देते हैं, सब कुछ ये देते हैं, और मतलब सुन्नी अपने आप को उनसे खाना खिलाना इनका सब कुछ उनका है। वो बहुत बड़ा सुन्नी बन रहा है, वो अपने आप को कर रहे हैं। हाँ, वो माँ के पीर भी आके ठहर जाता है उसके घर में, जिसके घर में देवबंदी भी आ रहा है, सब आ रहा है, खाने पीने के लिए आ जाते हैं पीर लोग। ये नहीं पूछे कि तेरिया देवबंदी क्यों आता है, उस वक्त नहीं पूछेंगे देवबंदी क्यों आता है। हजरत खड़े होके मूतने वालों के यहाँ ठहर रहे हैं पीर आकर के, जिनके बच्चे खड़े होके मूतरे, मैंने खुद देखा। देखो आप सुल्तान मुजाहिदीन हजरत मौलाना ताजदार सैयद सिद्दीक हैदर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह अबरल्लाहु मरतबा पर जाऊँ हजरत जो है इतने परिवार के इंदौर में मैंने सुना था उनके बारे में कि ये नहीं देखो कि कौन खाना खिला रहा है, क्या कर रहा है, देख का खाना ये लंगर का, ऐसी कुछ बात सुनी थी उनके बारे में बहरहाल, या हलाल लोधी के ऊपर। और एक मैंने दीवाने गरीब नवाज, आशिक गरीब नवाज हजरत हाजी आरिफ साहब जो फखरे अहले सुन्नत हैं, सखी अहले सुन्नत, इंदौर के मानवीय शख्सियत है, ताजदार, वो समझ लो कि इंदौर के बहुत बड़े मालदार है, और पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चंदा देते हैं। वहाँ ठहरा था तो एक आदमी, बूढ़ा आदमी मेरे पास आया मिलने के लिए। वो कह रहा था साहब, जब तो इनकी उम्र मेरे ख्याल से मुश्किल से 28 साल होगी, 28 या 25 होगी, क्योंकि जिसने बताया है उसे बताए हुए 5 साल हो गए मुझे। और वो ये बता रहा था कि 20 साल पहले की बात बता रहा था, चित्तौड़ की बात लगभग वो। तो 25 साल पुरानी बात समझे तो अभी 55 साल की उम्र है, तो उस वक्त इनकी उम्र मेरे ख्याल से 30 साल या 28 साल के अंदर हुई। जी जी जी। तो वो बता रहा था, मैं चित्तौड़ में, हम थे कोई धंधे में गए हुए थे वो, तो कहने जैसे ही नारा लगा हजरत आए कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे का, इसी बात पे हजरत सैयद सिद्दीक हैदर मियां साहब नाराज हो गए और स्टेज पे आके कहा कि झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज तो पढ़ नहीं रहे,
गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहा ये झूठ नहीं चलेगा, गौस का दामन तुमने पकड़ा ही कब है? यानी उस जमाने में कहा था जब इनकी उम्र कम थी, जब हक बात बोल दी जवानी के आलम में, आज चित्तौड़ की बात, जवानी का आलम, तो जब बता रहे थे, जब ऐसा बोला था स्टेज पे कि ये झूठ नहीं चलेगा मेरे सामने, कि नमाज तो आदमी एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बड़े पीर साहब फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। समझ गए आप? तो सैयद सित्ते नजर मियां आज की तारीख के अंदर जिंदा बुजुर्ग शख्सियत है, वो तो आपके झांसी वाले खुश नसीब हैं जो उनसे वाबस्ता हुए। अब मेरी झांसी वालों से अपील है कि इनके अंडर में एक दारूम खुलवा है झांसी में, बहुत बड़ा, जिसमें देखो हमारा अगर दारूम होगा ना तो फिर इमाम भी हमारे जाएंगे वहां से। जब तक इमाम नहीं होंगे आपके तो आपका फिर काम नहीं हो पाएगा। इमाम दूसरों के मेहनत आपकी, तो वो तो अपना माहौल बना लेगा मस्जिद के अंदर जाके। समझ नहीं बात? और झांसी में एक बहुत काबिल आलिम है, अगर आपको मालूम है, आलिम नबील फाजिल जलील और अरबी अदब के माहिर और बुंदेलखंड की शान हजरत मौलाना इमरान साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस जमाने के झांसी के सबसे बड़े आलिमों में जी। आपने जानते हो हजरत मौलाना इमरान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी। तो आप जो है कि एक मैं इन लोगों को मानता हूँ जो मीडियम साइज के लोग हैं, जैसे सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, समझ गए आप? जी। और उधर से हजरत मौलाना काजी खुशनूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उधर से जो हजरत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब रतनपुरी गुलशन बगदाद में, जो रामपुर के सबसे बड़े आलिमों में है नौजवानों में। पहले नंबर पे तो हजरत मुफ्ती महबूब आलम साहब हैं, उनके बाद सबसे बड़े आलिमों में अगर नौजवानों में देखा जाए तो वही है। और एक हजरत मौलाना अली अहमद साहब भी हैं, वो भी मीडियम लोगों में सबसे काबिल आलिम है। वो नमाज का टाइम हो रहा तो मैं 2 मिनट में तो मैं बता रहा हूँ कि जो मीडियम दर्जे के लोग हैं उनसे आप मिलो। और ताजिए के बारे में तो बता ही नहीं, 2 मिनट और रुक जा। ताजिए के बारे में भाई इतना है कि बेहुरमती ना हो, लेडीज ना आए, बस इसका ख्याल रखा जाए। और नमाजों की पाबंदी करें, जो भी ताजिए 5 टाइम की नमाज पढ़ें और पाक व साफ रहें, क्योंकि नमाज कज़ा करके ये सब काम करेंगे तो क्या फायदा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कोई नमाज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई नमाज कज़ा नहीं की करबला में। उधर यजीद भी पढ़ते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले नमाज पढ़ते थे। तो ये ताजिया बनाने वाले इतना तो सोचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम ताजिया बना रहे हैं और हम नमाजें कज़ा कर रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह कैसे खुश होगी? है अगर उनकी रूह मुबारक को खुश करना है तो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल रखें और नमाज 5 टाइम की पढ़े, कोई भी नमाज कज़ा ना हो। ये इरादा कर लें कि आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी और हम हलाल रोजी खाएंगे। और जब भी जिक्र हुसैन करवाएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो मुकर्रिर को पाबंदी लगा दे कि साहब आप अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बोलोगे तो साथ में अलैहिस्सलाम बोलोगे, इमाम हसन का नाम बोलोगे तो अलैहिस्सलाम बोलोगे, सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का नाम बोलोगे तो अलैहिस्सलाम। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, तुम्हें पाबंदी इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में लिखा, जिसको पढ़ के तुम आए हो मदरसे में, मुस्लिम शरीफ में पढ़ो, तिरमिज़ी शरीफ में पढ़ो। क्या इनको नहीं मालूम था कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते अंबिया फरिश्तों के अलावा? क्या तुम इमाम बुखारी से बड़े आलिम हो? पीराने पीर ने कुरियतुत तालिबीन में लिखा है अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी इमाम हुसैन को सईदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम लिखा है, पढ़ो कुरियतुत तालिबीन। उसने पूरे 72-73 फिरकों का आपने जिक्र कर दिया। इसलिए बरेली वाले कहते हैं ये किताब उनकी नहीं है, ये किताब कहते हैं ये बड़े पीर साहब की नहीं, तो क्या तुम्हारे बाप की किताब है? तुम्हारे बाप ने लिखी थी क्या बगदाद शरीफ में जाके? है ये इसलिए कहते हैं, खास बात बता रहा हूँ, इसमें पूरे 73 फिरकों का जिक्र है। तो झांसी के लोग जब पढ़ेंगे तो कहेंगे साहब इसमें तो पूरे फिरकों का जिक्र है जो 800 साल पहले हो चुके हैं। तो ये अब देवबंदी बरेली तो अब पैदा हुए हैं, फिर ये आप लोग क्यों कहते हो देवबंदी ऐसे फलाने से? ये तो 73 फिरकों का इसमें जिक्र मौजूद है, इसमें तो देवबंदी जब पैदा ही नहीं हुए थे 800 साल पहले। ये हकीकत को छुपाने के लिए सोचते हैं ये कह दो कि बड़े पीर साहब की किताब ही नहीं है। तो किसकी किताब है वो? ये ऐसे और है, उसमें क्या गलत बात है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल करवाओ और ताजिए वाले कह दो कि नमाज कज़ा न करे, पाक और साफ रहें और अदब के साथ में जो भी काम करें अदब के साथ। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डलवाज़ चैनल पे सर ठीक है।